तो सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। और आज फिर आपके लिए लेके आई हूँ एक सच्ची कहानी, एक फ्रेंड की, जो बिल्कुल मतलब सच्ची कहानी है। और उस सच्ची कहानी में क्या है कि वो लड़का और लड़की एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और आपको बताना है कि आगे उनको क्या करना है। पहले मैं आपको पूरी की पूरी कहानी बताऊंगी, पूरी की पूरी स्टोरी बताऊंगी कि कहानी में क्या होता है और ट्विस्ट कैसे आता है। और आगे आपको ये बताना पड़ेगा कि उनको क्या एक्शन लेना चाहिए, मतलब उनको क्या कदम उठाना चाहिए। तो इसी प्रकार से आपको बताते हैं। एक गांव से एक लड़का था जिसका नाम था, काल्पनिक नाम है मोनू, क्योंकि मैं उसका सही नाम बताऊंगी क्योंकि काल्पनिक नाम ही बता सकते हैं। लेकिन कहानी है मेरे एक फ्रेंड की, सच्ची कहानी है जो कि, और वो लड़का बाहर रहता था। और जो आपने पता होगा जो पीजीओ में लड़की रहती है बाहर, तो वो लड़की रहती थी पीजी में। तो वो लड़का एक अपने दोस्त की शादी में जाता है और दोस्त की शादी में जाता है तो वहाँ एक लड़की से मिलता है। एक लड़की से उसकी थोड़ी बहुत बात होती है, क्योंकि आपको पता है कि जब बच्चे मतलब नई उम्र में होते हैं तो होता है एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन भी होता है, देखते भी हैं। तो शादी में उनकी मुलाकात होती है, क्योंकि जो वो लड़की थी वो लड़की अपनी फ्रेंड की शादी में आई हुई थी और वो लड़का अपने फ्रेंड की शादी में गया हुआ था। तो वहाँ से उनके नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं एक दूसरे के। लेकिन वो लड़की पीजी में रहती थी अपने घर वालों के से दूर, और पढ़ने के लिए उसको वहाँ पे छोड़ रखा था। तो उनकी धीरे धीरे बात होने लगी फ़ोनों पे। और फ़ोन भी वो किससे करती थी, मतलब जो उसकी पीजी में और फ्रेंड थी ना, तो उनसे, उनके फ़ोन से फ़ोन करती थी, क्योंकि उसके पास खुद का फ़ोन भी नहीं था उस लड़की के पास। तो उस लड़के ने धीरे धीरे क्या किया, पहले तो सबसे पहले उस लड़की के पास फ़ोन भिजवाया, क्योंकि दोनों को बात करने की हैबिट होगी, फेसबुक से बातें करते थे दूसरे के फ़ोन से। तो उसने उसके पास एक कीपैड फ़ोन भिजवाया, जो कि मतलब स्क्रीन टच नहीं होता, जो सिर्फ कॉल के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो फ़ोन भिजवाया। फ़ोन भिजवाने के बाद वो रात को उससे बात करने लगी पीजी में। और वो कई बार पीजी में उससे मिलने भी चला जाता था। और जो पीजी में जो और भी लड़कियां थी ना, उन लड़कियों को मतलब जो वे लड़की थी उसकी फ्रेंड थी, वे सारी उसको जीजू जीजू कहकर बुलाती थी। और वो लड़का भी खुश हो जाता था और लड़की भी खुश हो जाती थी। अब आप सोच रहे होगे कि उन पीजी में जाता कैसे, क्योंकि जो गर्ल्स पीजी होते हैं उनको लड़कों को जाना वहाँ पे अलाउड होता नहीं है। तो वो क्या था, जो वहाँ पे चौकीदार था जो गर्ल्स पीजी में, उसको थोड़े बहुत पैसे दे देता, सेटिंग कर लेता उसके साथ, और उससे मिलने चला जाता था। उसके लिए बहुत सारी खाने की चीज़ें, बहुत सारी और चीज़ें लेकर जाता था। लेकिन इस चीज़ पे एक सवाल भी उठता है कि मतलब गर्ल्स पीजी में इस प्रकार जाना सही है या नहीं है, क्योंकि सभी की लड़कियां गर्ल्स पीजी में रहती है। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो वो लड़का वहाँ पे जाता था और उसके बाद उनकी चलती रही लंबी। उसके बाद उस लड़की को एक फार्म भी अप्लाई करना था किसी जॉब के लिए, लेकिन उसके घर वालों ने मना कर दिया। तो उस फार्म पे मतलब जितने भी पैसे लगे, जितना भी खर्चा हुआ, उस लड़की को जो एग्ज़ाम दिलवाना था वो उसको लेके भी गया बाइक पे। मतलब एक तो कहते हैं अट्रैक्शन, लेकिन उस लड़के को और लड़की को आपस में एक दूसरे से सच्चा प्यार था। करीबन 2-3 साल ऐसे ही बीत गए। उसका जो भी काम होता वो लड़का करता था, या फिर कुछ भी मंगवाना होता, लेना होता तो वो बखूबी देता था। तो उन्होंने सोचा भी ऐसा कब तक चलेगा। तो ऐसा चलने के बाद उन्होंने, जो लड़का था, लड़के ने अपने घर वालों को बता दी ये चीज़ भी, इस प्रकार तो मैं एक लड़की तो प्यार करूँ हूँ, और एक हो जाए अगर भी दूसरी कास्ट तय है या दूसरी जाति तय है या दूसरी धर्म तय है, लेकिन वो उसी की कास्ट से थी, उसी के धर्म से थी। और ये भी नहीं था जैसे एक हो जाए अगर हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहे अगर भी गाम गुआंड में रिश्ता नहीं कराया करते, तो गाम गुआंड में भी नहीं लग गई थी। तो वो घरवाला तो बता दे है, तो घरवाले एक बिचौला ढूंढे हैं और बिचौला ढूंढ कर उस छोरी के घर रिश्ता पहुँचा दे हैं, जो उनके संपर्क में था पहले। वो रिश्ता पहुँचा दे हैं, घरवाले उनके मान जिया भी हम छोरी का रिश्ता कर देंगे। देखो घरवाले भी मान गए, नून तो उनके घरवाले ने भी हाँ कर दी। लेकिन देखो कहानी में ट्विस्ट कैसे आया, मतलब दोनों की अनबन कैसे हुई। और वह लड़की क्या करती भी, मोनू मैंने ले चाल मित्री गेला, ले चाल मैंने मैं जाना चाहूँ हूँ और मैं आड़ा मतलब घुटन महसूस करूँ हूँ। क्योंकि उस लड़की का जो बाप था वो एक फौजी था, थोड़ा स्ट्रिक्ट था। लेकिन कहते हैं भी कोई भी माँ बाप अपनी बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचता। तो जो बीच में वो बिचौला था उसके साथ कुछ अनबन होगी लड़के के घर वालों की, और उसके साथ अनबन होने के बाद उस बिचौले ने फौजी दौरा जाकर, जो लड़की थी उसके बाबू दौरा जाकर, और उल्टी सीधी कह दी छोरे के बारे में। और ऐसी बात नहीं थी कि मतलब छोरा कमाओ ना था, ये था कि एक लड़का था अपने घर में, इकलौता लड़का था, परिवार की हालत भी ठीक थी, गिल्ले कल्ले भी सुतरे आवे थे, क्योंकि रिश्ता होया था तो इससे बेस होया था भी या सही है छोरी मौज मारेगी। लेकिन वो बिचौले की कुछ उल्टे सुलटे कहने थे, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया।
रिश्ता तोड़ने के बाद फिर वो लड़का भी सामने आ गया। अभी एक मैं तो लड़की तो प्यार करूँ हूँ और ब्याह करूँगा तो इससे तो करूँगा। जो लड़के के घर वाले थे उनने पूरी सपोर्ट करी, लेकिन जो लड़की के घर वाले थे, जो उसका बाबू था, वो बिल्कुल मना कर गया कि मैं अपनी छोरी का ब्याह करूँगा को न चाहे कुछ हो जाओ, लेकिन उस लड़के तो ब्याह नहीं करूँगा। तो उसके बाद उस लड़की ने बहुत जनते ही उस तक कही भी, अब भाई मैंने तेरे ते ब्याह करना है, मोनू ले चल, मैंने मैं ब्याह करूँगा तो तेरे ते करूँगी। वो भी नहीं कहा करता। मतलब दोनों की सहमति थी, लेकिन वे नहीं सोच रहे थे भी ना तो जाति अड़ती, ना धर्म अड़ता, ना गोत अड़ता, ना गवांड अड़ता। तो मतलब दोनों घर की सहमति तय हो जाए, और कहीं ना कहीं उनका फैसला ठीक भी था, क्योंकि घर की सहमति बहुत ज़रूरी हुआ है। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होया, जो लड़की का बाबू था वो अपनी छोरी ने पीजी में तार घर ले आया। उसके बाद पता नहीं मतलब क्या सिचुएशन हुई, उसके पिताजी ने उस पर दबाव डाला या के डाला। लड़की ने मतलब लड़के ने बिल्कुल मना कर दिया भी एक मैं अपने पिताजी की मर्जी के ऊपर तय ब्याह नहीं करूँगी और तुम्हारा आना जाना बिल्कुल छोड़ दे। उसके बाद उस लड़के ने काफ़ी इंतज़ार भी कराया, और जब उस लड़के का कितना रिश्ता हुआ है तो वह लड़की ने कह दे तू ब्याह करवाओगा, तू मन छोड़ेगा। तो मतलब ना उधर जान दे ना उधर जान दे, नून पड़े तो कुआ नून पड़े तो खाई। और सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब जो लड़की का बाबू था वो लड़के ने दूसरी आँखें भी देख कर राजी को ना, और न्यू का भी मैंने तो दिख गया ना, मैं तो सीधा पुलिस में पकड़वा दूंगा, न्यू करवा दूंगा, मतलब सारी धमकी उसने दे दी। तो अब आपने न्यू बतानी है, दोनों प्यार में है, दोनों की सिचुएशन इसी है। एक कह दिया अगर अभी गोतनाथ मिल रहा है या गाम गवांड है या फिर जाति नाती दूसरी है, तो कोई भी सा काम नहीं है, सारी चीज़ परफेक्ट है। लड़का भी ठीक है, लड़की भी अपनी जगह भी ठीक है, और जिसमें रिश्ता भी हो गया था पहले, लेकिन रिश्ता टूट गया बाद में। और अब लड़के के बाबू की जिद है कि मैं रिश्ता नहीं करूँगा उस घर में अपनी बेटी का। लेकिन अब आपने यह बतानी है, अगर मतलब एक लड़का एक लड़की दोनों परिवारों से अलग अलग अच्छे परिवारों से हैं, तो उस लड़की की शादी कहीं और कर देते हैं या उस लड़के की शादी और कर देते हैं, तो मतलब इससे 2 घर बर्बाद होंगे या 4 घर बर्बाद होंगे, या मतलब ये सही है अब माँ बाप जो फैसला लेंगे सही होगा या गलत होगा, या फिर उन्हें मतलब कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए, भाग कर शादी कर लेनी चाहिए। तो देखो इस सिचुएशन में मतलब वे उलझे पड़े हैं, ना वे नून जा रहे ना वे नून जा रहे, क्योंकि अगर दूसरे तो ब्याह करे तो शायद पूरी उम्र राजी भी नहीं रह पाओगे एक दूसरे के साथ में। वह खुशी जो उस लाइफ पार्टनर ने दे सका है तो उस लाइफ पार्टनर ने ना भी दे सकेंगे। तो आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है कि वो क्या करे, वो भाग की शादी कर ले या फिर घर वालों से शामी होकर मतलब कोर्ट मैरिज कर ले, क्योंकि पता है कोर्ट मैरिज करने पे प्रोटेक्शन वो भी मिलता है, सरकार सिक्योरिटी भी देती है। तो या फिर घर वालों का इंतज़ार करना चाहिए कि घर वाले मान जाए। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि घर वाले मानने को राजी नहीं है, लड़के के घर वाले साथ है लेकिन लड़की के घर वाले बिल्कुल खिलाफ है, वे मानने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं है। और लड़की सीधी बात है, वो कहे भी लड़की का बाबू अगर मन ने तो दिख गया ना, मैं तो मतलब सीधी गोली मरवा दूंगा अगर हमारे गांव के आसपास भी दिख गया तो अब सिचुएशन ऐसी है, आगे आपको बताना है कि लड़के और लड़की को क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या फ़ैसला लेना चाहिए इस सिचुएशन में, या इंतज़ार करना चाहिए, क्या दोनों अलग होकर खुश रह पाएंगे या दोनों साथ में रह पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आगे फिर एक सच्ची कहानी आपके लिए इंतज़ार कर रही है, जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।